कि लोग कहते होंगे नकली सिंह है, हमारे लिए असली सिंह है। लेकिन निर्भय पाल शर्मा चूंकि बागी के रूप में चुनाव लड़ चुके थे, कल्याण सिंह जी से तो उनके पारिवारिक रिश्ते थे, कभी कोई बात ही नहीं थी, सीधे घर में चले थे। रशीद महसूस हो तो उनकी टकराहट हुई थी। काशीराम जैसी शख्सियत जिसका उस समय डंका बजता था पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उनको हराने का काम भी चौधरी नकली सिंह ने किया। राजनीति से अर्जित कोई संपत्ति उन्होंने अपने जीवन में अर्जित नहीं करी, ना राजनीति से उन्होंने कुछ कमाने की बात की। काशीराम को 73,000 वोटों से उन्होंने हरा और बड़े पूरी जनता का समर्थन मिला। प्रभावित हुए चौधरी चरण सिंह ने यह कहा था कि ये नकली सिंह नहीं नकुल सिंह है। मैं ये कह सकता हूं कि पार्टी की आपसी फूट और कलह के कारण ही चुनाव में हार का कारण है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जनपद सहारनपुर के एक ऐसे नेता जिनकी ईमानदारी, जिनके व्यवहार, जिनकी सज्जनता को लेकर आज भी जनता चर्चा करती है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के नेता बसपा संस्थापक काशीराम को चुनावी अखाड़े में चित करने का काम किया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री काजी रशीद मसूद को चुनावी अखाड़े में चित करने का काम किया। आज भौतिक रूप से वो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी जनता के दिलों में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद चौधरी नकली सिंह की, और उनसे जुड़ी हुई कुछ यादों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ लंबे समय तक उनके साथ रहे, उनकी राजनीति को बड़ी नज़दीक से देखने वाले चौधरी मेलाराम पंवार जी मौजूद हैं। चौधरी मेलाराम पंवार जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि किस प्रकार की राजनीति चौधरी नकली सिंह की थी? उनकी राजनीति हमेशा समाज से जुड़ी होती थी। समाज का जो भी गरीब तबका का आदमी था उससे हमेशा उनका बहुत लगाव था, उसकी सेवा करना, उसकी समस्याओं को दूर करना, और अपनी पार्टी भारतीय जनसंघ उससे जोड़ना उनका प्रथम काम था। और जब लोग तभी जुड़ते हैं जब लोग एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। नकली सिंह जी के अंदर गरीब जनता के साथ जुड़ना, लोगों की सेवा करना, उनके काम के समस्याओं के साथ जूझना, ये उनका प्रथम लक्ष्य रहता था। और उसी से जुड़ते जुड़ते वो हमेशा भारतीय जनसंघ के भी जिले के मंत्री रहे, और हमेशा उन्होंने इतनी तरक्की की राजनीति में कि जनसंघ के मंत्री होने के साथ साथ जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी तो उनके अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा, चूँकि मैंने बताया उनके अंदर थी, तो उनका वो चैन से नहीं बैठ सके। और 1975 में सर्वप्रथम गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर के, पंडित रामेश्वर जी, भाई अजब सिंह जी, ऐसे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के वो इमरजेंसी का विरोध करते जेल में चले गए। उनकी ईमानदारी, उनकी सज्जनता, उनके व्यवहार को लेकर लोग चर्चा करते हैं, जनता चर्चा करती है। तो आपने भी कभी देखी? मैंने तो बहुत नज़दीक से देखी, मैं तो उनके साथ हमेशा नज़दीक से रहा। ईमानदारी और सदाचार, अच्छे विचार, यही उनका लक्ष्य था। ईमानदारी के बारे में तो लोग उनकी कस्में भी नहीं खाते। ऐसे एक ईमानदार आदमी आज की तारीख में अर्थ प्रधान युग में, और इस प्रकार राजनीति में ईमानदार रहना यह हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो माँ बाप उनको संपत्ति देंगे तो वही अपने बच्चों को देंगे। राजनीति से अर्जित कोई संपत्ति उन्होंने अपने जीवन में अर्जित नहीं करी, ना राजनीति से उन्होंने कुछ कमाने की बात की। बल्कि कभी कभी मुझे कहते थे कि भैया ऐसा है, मैं तो ना तो घर से लेकर जाऊँ और ना घर लेकर आऊँ, जो भी खर्चा मेरे जीवन का मेरा व्यक्तिगत खर्चा है वो घर से प्राप्त करूँगा, लेकिन ना मैं बाहर से लाकर घर में एक पैसा राजनीति से कमाया घर में खर्च करने का। ऐसी ईमानदारी आज के युग में मैं समझता हूँ कि राजनेताओं के अंदर कम है। क्या सांसद जी ने राजनीतिक पद के लिए कभी अपने उसूलों, अपने सिद्धांतों से समझौता किया? कभी नहीं किया, अपने उसूल से कभी समझौता नहीं किया। बल्कि कभी भी मैं देखता था कि जब हम कभी बड़े नेताओं से मिलते थे तो हमेशा ये नहीं कि मुझे पद के लिए काम करना है, हमेशा अपने संगठन, अपने राष्ट्रीय सोच के लिए काम करने की उनकी सोच रहती थी, और मांगा कभी नहीं। पार्टी ने उनके काम को देखते हुए, उनकी सोच को देखते हुए, उनके कार्यकलापों को देखते हुए हमेशा उनको दिया। लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब बनी, लगातार 3 बार जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे, लगातार रहे। और उसके बाद
राष्ट्रीय कार्य समिति में, प्रदेश कार्य समिति में, राष्ट्रीय परिषद में कोई ऐसा पद उनको नहीं रहा जो उनको ना मिला हो। किसान मोर्चे में जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि चूंकि मैं जनपद में काम करने वाला आदमी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष का मतलब है कि पूरे प्रदेश में काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने जनपद की जो जनता है मेरी, उससे हमेशा जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे प्रदेश अध्यक्ष न बनाया था। फिर भी प्रदेश मंत्री बने और प्रदेश में उन्होंने प्रदेश मंत्री नाते हुए काम किया। 2 बार सांसद बने, 4 चुनाव लड़े। 2 बार सांसद बनने का मतलब ये है कि काशीराम जैसी शख्सियत, जिसका उस समय डंका बजता था पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उनको हराने का काम भी चौधरी नकली सिंह ने किया। तो आप तो लंबे समय तक उनके साथ रहे, जिस समय उन्होंने कांसीराम के मुकाबले पर चुनाव लड़ा, तो कभी कहते हुए सुनाई दिए कि भैया अब की बार तो मुकाबला बहुत तगड़ा होगा, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं कांसीराम। उनके मन में ये विचार आया ही नहीं था, बल्कि वो तो ये कहते थे कि चुनाव लड़ना है, सामने कौन है हमें ये नहीं देखना, हम चुनाव जो लड़ रहे हैं अपनी विचारधारा के को लेकर के लड़ रहे हैं और अपनी विचारधारा को जन जन तक लेकर के जाएंगे, उसी के आधार पर हम इसे हराएंगे। और मेरा दावा है कि कांसीराम को निश्चित रूप से हराएंगे। ये हमेशा वो एक बात कहते थे और वो काम हुआ, हमेशा हुआ और उन्होंने कांसीराम जी को हराया और बड़े मतों से हराया। पहली बार जहाँ वो मात्र 2300 वोटों जीतते थे, कांसीराम को 73,000 वोटों से उन्होंने हराया और बड़े पूरी जनता का समर्थन मिला। चूँकि वो पहले 1.5 साल तक सांसद रहे, उनका व्यवहार, उनकी ईमानदारी, उनके व्यवहार तो इतना अच्छा था। अब आप ये समझ लो, आज सांसद या विधायक बनने के बाद किसी से बात करना दूभर हो जाता, 2 घंटे तक लोग इंतजार करते रहते हैं। लेकिन नकली सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व थे, 2 समय ऐसे होते थे जिनको छोड़ते थे, शौचालय गए या स्नान गृह में गए। उसके बाद अगर वो कपड़े भी पहन रहे, अपने धोती भी कर रहे, खाना भी करे, कहीं भी बैठे व्यक्ति जाकर के उनसे सीधा मिलता था। कभी ये नहीं कहता मैं भोजन कर रहा हूँ या मैं कपड़े पहन रहा हूँ या कोई मेरा पर्दा, इस प्रकार की कभी उनकी विचारधारा थी। बल्कि वो चाहते थे कि जितना नज़दीक से लोग मेरे से मिलें, उतनी ही नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, उतना प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। ये उनके आचार विचार थे। एक तरफ चौधरी यशपाल सिंह जी थे, काजी रशीद मसूद थे और दूसरी तरफ चौधरी नकली सिंह थे, तो कभी दबाव में आए कि नहीं? चौधरी नकली सिंह का एक स्वभाव था, वो दबाव में किसी ने जीवन में अपने दबाव की राजनीति उन्होंने अपनी पार्टी में भी की। दबाव की राजनीति करना उनको स्वभाव ही नहीं था। चौधरी यशपाल सिंह जी बड़े कद के नेता थे, उनके सामने भी चुनाव लड़े, चौधरी रशीद मसूद के सामने भी चुनाव लड़े, दबाव की राजनीति में चुनाव नहीं लड़े। और मेरा याद है, चूँकि पूरा चुनाव में 1991 का देख रहा था, जब छाड़ों में वो चुनाव लड़ रहे थे, तो गंगो तीसरों बूथ पर चले गए सीधे स्कूल में, और तीसरों बूथ में चौधरी यशपाल सिंह खड़े थे। उन्होंने प्रश्न किया, अरे नकली सिंह यहाँ भी? उनका प्रश्न था, क्यों, ये सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र का क्षेत्र नहीं है क्या तीसरों? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रत्याशी हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ और मुझे देखना ये है कि यहाँ किसी प्रकार की दबाव की राजनीति तो नहीं हो रही। और आप यकीन करेंगे, उस समय उन बूथों से भी हम जीत करके आए 96 के अंदर, तो दबाव का तो कोई मतलब नहीं था। रशीद मसूद से तो उनकी टकराट हो गई थी। एक बार वो लोकदल में चले गए थे, लोकदल के जिला अध्यक्ष थे चौधरी नकली सिंह, और रशीद मसूद राष्ट्रीय महासचिव थे। उन्होंने एक बात ऐसी उनको कह दी जो उनको राष्ट्रवादी विचारधारा का बर्दाश्त नहीं, चौधरी चरण सिंह के सामने उनकी टकराट होगी। दबाव का मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की विचारधारा में ऐसे व्यक्ति बैठे हों जिनकी विचारधारा राष्ट्रवाद को चुनौती देती हो, ऐसी पार्टी में मैं तनिक भी 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करता। ये सब चौधरी चरण सिंह के सामने उनके दबाव का तो कोई मतलब नहीं था। दबाव की राजनीति कभी न की और ना किसी को दबाया। चौधरी नकली सिंह सांसद थे, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ये तो किस प्रकार के उनके संबंध थे? उनके संबंध तो पारिवारिक थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के इस गठन के बाद, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उन्होंने, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष में था मुंबई में, हम नज़दीक दोनों साथ साथ थे, पहला निमंत्रण दिया देश के अंदर अटल जी को कि मैं चाहता हूं कि आप पहला कार्यक्रम इस देश के अंदर करें तो जनपद सहारनपुर में करें। मैं चूँकि सहारनपुर का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। और उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार भी किया। और 2 जुलाई 1980 का दिन था। अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं हमारे गाँव में, हमारे मकान पर उनके घर पर आए और यहाँ पहली जनसभा की। और उन्होंने कहा था कि मैं
आज इस मंच से अपने कार्यकर्ता, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी जनसभा, मेरा कार्यक्रम गांव से शुरुआत किया। भारी जनसभा हुई 2 जुलाई 1980 को। कल्याण सिंह जी से तो उनके पारिवारिक रिश्ते थे, कभी कोई बात ही नहीं थी। सीधे घर में चले गए, उनके बैठ गए, आपस में बात करते थे। उस समय हमारे जो नेता थे सब एक दूसरे को परिवार का हिस्सा ही मानते थे। और नकली सिंह चूँकि जनसंघ कार्य से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो उनका तो चाहे राम प्रकाश त्रिपाठी हों, कलराज मिश्रा जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, कल्याण सिंह जी हों, ये सारे लोग यहाँ पर आए, जहाँ बैठे सारे घर पर आए। जब उनको बुलाया जब ये आगे, कोई इतना लगाव उनसे करते थे, व्यक्तिगत लगाव जिसे कहते हैं। अगर चले गए बाहर से पर्ची भेज दी कि नकली सिंह जी हैं, तो मिलने के लिए 1 मिनट की टाइम लगा, कभी भी बुलाओ, और अपने कक्ष में बैठाकर उनसे हमेशा बात की। मैं तो उनके साथ हमेशा साय की तरह उनके साथ रहा हमेशा, मुझे सारी बातें संज्ञान है इस बात की। चर्चाएं तो ये हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्हें नकली सिंह नहीं बल्कि चौधरी असली सिंह कहते थे। हाँ, ये तो सभा में कहा था उन्होंने कि लोग कहते होंगे नकली सिंह है, हमारे लिए असली सिंह है। और माता पिता ने नाम उनका, अटल जी ने स्वयं अपने उसमें बाद में कहा था कि माता पिता ने उनका नाम नकली सिंह इसलिए रखा कि संतान पिता के घर में जीवित नहीं रहती थी, तो नकली नाम रख दिया। लेकिन ये नकली नहीं, असली है। और चौधरी चरण सिंह के मेरे याद है, जब वो पढ़ते थे स्कूल में, डिग्री कॉलेज में आए थे, जब स्थापना डिग्री कॉलेज की हुई और वो मुख्यमंत्री थे रामपुर डिग्री कॉलेज की, तो वहाँ इन्होंने जो अपना भाषण दिया, उस भाषण में सब प्रभावित हुए कि चौधरी चरण सिंह ने ये कहा था कि ये नकली सिंह नहीं, नकुल सिंह हैं। मैं आज से इनका नाम नकुल सिंह कहता हूँ, महाभारत के नकुल हैं। ये संज्ञा उन्होंने चौधरी चरण सिंह ने भी उनको दी, नकली सिंह नाम की वजह से। चौधरी नकली सिंह जी तो सांसद का चुनाव लड़े और 2 बार जीते भी, लेकिन चर्चाएं ये हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाहते थे और कहते थे कि आप चुनाव जीत कर आइए, आपको कैबिनेट में जगह मिलेगी। बिल्कुल सही बात है यार, मैं गवाह हुई चीज़ का, मैं साथ बैठा था। उन्हें कहा था नकली सिंह अगर चुनाव भी हारेंगे, 1991 की बात है ये, और उनका दबाव ये था कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हों, पहले आप विधानसभा का चुनाव लड़ें, सरसावा या नकुड़, 2 गुजर आप यहाँ से लड़ावें, एक सैनिक ऊपर से लड़ेगा। अगर आप हारे हैं, जीतते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के लिए जा रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप हार भी जाओ तो भी आपको कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा, ये कल्याण सिंह का वादा है। लेकिन उनकी जिद थी, जो कि राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी थी, अटल जी के बहुत नज़दीक थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो लोकसभा का चुनाव ही लड़ूंगा। और उनकी जिद के कारण ही टिकट दिया गया। पार्टी की जिद थी, उनको पहले विधायक बनाया जा, मंत्री बनाया जा, हार है, लेकिन उनका स्नेह देखे कल्याण सिंह जी का, उसके बाद भी उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता था उस समय, जिला पंचायत लाल बत्ती का दर्जा था, अब तो है नहीं। लेकिन चुनाव हारने के तुरंत बाद उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। ये उनका लगाव ही था जो कल्याण सिंह जी का, ये नज़दीक और प्यार का स्नेह का ही कारण था कि उनको तत्काल ही हारने के बाद ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। 2 बार सांसद बनने के बाद जब तीसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा तो उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो उसके पीछे क्या कारण रहा? उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण नहीं था। अगर हम उस समय की दोनों वोटों का मिलान करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही थी, लेकिन निर्भय पाल शर्मा चूँकि बाकी के रूप में चुनाव लड़ चुके थे, तो वोट तो वही था, वो पार्टी में थे उस समय। और पार्टी में भी जो थोड़ा बहुत दूरियां रखते थे चौधरी नकली सिंह से, वो लोग भी निर्भय पाल शर्मा के साथ चले गए। हालांकि वोट तो निर्भय पाल शर्मा को नकली सिंह जी के बराबर नहीं मिली, उनके बिल्कुल आधे से भी बहुत कम। लेकिन अगर दोनों को वोट हम जोड़ते तो नकली सिंह चुनाव जीत रहे थे। मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टी की आपसी फूट और कलह के कारण ही चुनाव में हार का कारण है। मतलब निर्भय पाल शर्मा जी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और चौधरी नकली सिंह सांसद का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे थे। तो क्या निर्भय पाल शर्मा सांसद नकली सिंह से किसी प्रकार की ईर्ष्या करते थे राजनीतिक रूप से? राजनीतिक ईर्ष्या कुछ नहीं थी। नकली सिंह जी को चाहते थे कल्याण सिंह जी प्रदेश में, वो सांसद बनने के बाद भी चाहते थे कि मैं इनको दोबारा प्रदेश की राजनीति में सक्रिय करूं। और नकली सिंह जी की इच्छा हमेशा थी राष्ट्रीय राजनीति में नहीं, लोकसभा में जाने की। तो निर्भय पाल शर्मा को जब पार्टी में लाया गया, जब यहाँ सरकार टूट फूट हुई उत्तर प्रदेश में, तो इसी शर्त के आधार पर लाया गया था कि आपको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जिद के सामने सब लोग बोने साबित हुए
और अटल जी की जिद के कारण ही और अटल जी के कारण ही दोबारा से नकली सिंह जी को टिकट दिया गया और इसीलिए निर्मल शर्मा बागी रूप से लड़े। चलिए, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, जो समर्थक सांसद जी से जुड़े हुए थे तो उनके कार्य किस प्रकार से कराते थे, अधिकारियों से किस प्रकार से वो बातचीत करते थे? अधिकारियों से बात करने का उनका तरीका सबसे अलग था। लोग कहते थे जी आप सांसद हैं, आप कभी भी किसी कार्यकर्ता के साथ पटवारी के पास चले जाओ। उनका कहना यह था कि इसको जरूरत तो है गांव के जैसे डॉक्टर की, तो MBBS चंडीगढ़ ले जाने की क्या जरूरत है मुझे? अगर इसका काम पटवारी से हो रहा है तो मुझे पटवारी के पास ही जाना है। डीएम काम नहीं करता, पटवारी काम करेगा तो मैं पटवारी के पास जाऊंगा। मुझे अपने कार्यकर्ता के काम से मतलब है, न कि अधिकारियों के ऊपर रोप झांटने से मतलब है। मेरे कार्यकर्ता का काम कौन करता है, किस स्थिति में होगा, मैं वो काम करूँगा। पटवारी का होगा तो पटवारी के पास जाऊँगा, डीएम का होगा तो डीएम के पास जाऊँगा। नकली सिंह की यह साधारणता थी कि अगर सड़क पर भी चलते हुए आदमी ने उनकी बाँह पकड़ ली तो उसके साथ हो लिए, रिक्शा में बैठ के भी चल दिए, ऑटो रिक्शा में बैठ के चल दिए, मोटरसाइकिल पे चल दिए। बनावट, सजावट, इन चीज़ों से बहुत दूर थे। सज्जनता उनके जीवन का हमेशा गहना रहा और सज्जनता का पूरा व्यवहार करते करते वो इस संसार से गए। चलिए, तो चौधरी मेलाराम पंवार जी को आपने सुना। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।